नमस्कार, मैं गिरिधारी भारतीय विद्या मंदिर दुगरी शाखा का शिक्षक आज आपके सामने मंगल पांडे के जन्म दिवस पर उनके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मंगल पांडे का जन्म आज के उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में 19 जुलाई 1827 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था एवं संस्कार भी ब्राह्मणों वाले ही थे। जब ये 18 वर्ष के हुए तो ये बंगाल की सेना में शामिल हो गए। वहाँ जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने एक नए तरह के असले का इस्तेमाल शुरू किया, जिसमें जो गोलियां थी वो चर्बी लगी हुई थी। एक अफवाह फैली कि इन गोलियों में गाय एवं सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। इसे सुनते ही धार्मिक विचारों वाले मंगल पांडे बौखला उठे और उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया गया एवं बाद में सूली पर चढ़ा दिया गया। इस घटना ने भारतीय मानस पटल पर एक गहरा प्रभाव डाला। मंगल पांडे की शहादत से बहुजन समाज, किसान वर्ग बहुत प्रभावित हुआ एवं अनेक रजवाड़े भी प्रभावित हुए। उनमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाने की ताकत आ गई। तात्या टोपे, नाना साहेब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं 80 वर्ष के बुजुर्ग ठाकुर बाबू वीर कुंवर सिंह भी शामिल थे। इनकी शौर्य गाथा पर समर्पित कुछ पंक्तियां मैं पेश करना चाहूंगा। जब चिता राख चिंगारी से, धुधकी तिनकी अनगारी से, 16 निकलल धधकल फैलल, बलिया का क्रांति पुजारी से, घर घर में ऐसन आग लगल, भारत के सूतल भाग जगल, अंग्रेजन की पलटन सारी, बैरक से भाग चलल, बिगड़ैल बागी पलटन काली, जब चले ठोक आगे ताली, मच गईल रार पड़ गईल स्याह, गोरन के गालन की लाली, भोजपुर के तप्पा जाग चलल, मस्ती में गावत राग चलल, बांका सेनानी कुंवर सिंह आगे फहरावत पाग चलल। इस कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि मंगल पांडे के बलिदानी व्यक्तित्व के कारण अनेक लोग अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ आगे बढ़ने लगे, जिनमें भोजपुर के बांका सेनानी कुंवर सिंह, जो कि 80 वर्ष के बुजुर्ग थे, वे भी थे। ऐसी ही एक अन्य कविता है जो वीर कुंवर सिंह के ऊपर है। कहते हैं एक उम्र होती दुश्मन से लड़ भिड़ जाने की, कहते हैं एक उम्र होती जीवन में कुछ कर जाने की, लेकिन है ये सब लफ्फाजी, कोई उम्र नहीं कुछ करने की, गर बात वतन की आ जाए तो हर रुत होती है मरने की। वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, तो वहीं मंगल पांडे लगभग 30 वर्ष की आयु में ही शहादत को चूमा। ये सबक हमें है सिखलाया एक ऐसे राज दुलारे ने, सन 57 की क्रांति में जो प्रथम था बिगुल बजाने में, थे कुंवर सिंह जिसको सबने फिर भीष्म पितामह माना था, जागीरदार वो ऊंचे थे, अंग्रेजों का मन डोला था, उस शाहबाद के सिंघम पर अंग्रेजों ने हमला बोला था, फरमान मिला पटना आओ, गोरे टेलर ने बोला था, पटना ना जाकर सूरमा ने खुल करके हल्ला बोला था। सन 57 की जंग अगर इतनी प्रचंड हो पाई थी, था योगदान इनका महान, जमकर हुड़दंग मचाई थी। नाना टोपे मंगल पांडे वे सबके बड़े चहेते थे। इस कविता से इतिहास के बारे में ये पता चलता है कि नाना साहब तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह सभी समकालीन थे और वो एक दूसरे उनसे मिले बगैर उनसे प्रेरित होकर
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वो कूद पड़े। भारत माता की अस्मत के सच्चे रखवाले बेटे थे, चतुराई से मारा उनको गोरे वर्षों कुछ कर न सके, छापामार शैली से अंग्रेज फिरंगी लड़ न सके, वन वन भटक कर लूटा था सालों तक उन्हीं लुटेरों को, है नमन तुम्हें हे बलिदानी, मारा गिन गिन अंग्रेजों को। सुप्रभात, मेरा नाम स्नेहा है और मैं भारतीय विद्या मंदिर स्कूल 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को काशी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे व माता का नाम भागीरथी बाई था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से इन्हें मनु भी कहा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। 1851 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु 4 माह पश्चात उस बालक का निधन हो गया। राजा गंगाधर राव इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और लंबी अस्वस्थता के बाद 21 नवंबर 1853 को उनका देहांत हो गया। झांसी 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयं सेवक सेना का गठन किया। इस सेना में महिलाओं को भी भर्ती किया गया और उन्हें युद्ध प्रशिक्षण भी दिया गया। साधारण जनता ने भी इस विद्रोह में सहयोग दिया। 1858 के मार्च माह में ब्रितानी सेना ने झांसी पर आक्रमण कर दिया और 2 हफ्तों की लंबी लड़ाई के बाद ब्रितानी सेना ने झांसी पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भागने में सफल हुई। रानी झांसी से भागकर और कल्पी पहुंची और तांत्या टोपे से मिली। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की। अंग्रेजों के विरुद्ध रण यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने अपने शौर्य से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने न केवल भारत की अपितु पूरे विश्व की महिलाओं को गौरवान्वित किया। उनका जीवन स्वयं विरोचित गुणों से भरपूर, अमर देशभक्ति और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। मैं रिपनजोत कौर 10वीं कक्षा की छात्रा आज आप सबके सामने रानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन पर आधारित एक कविता पेश करने जा रही हूँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से एक नई जवानी थी, घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बू देले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्शी डाल कपान कटारी उसकी यही सहेली थी, बूदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, विवाह हुआ बन रानी आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, वो देले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति छुप छुप के काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया न आई, निस्संतान मरे राजा जी रानी शोक सम्मानी थी, वो देले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया था, फौरन फौज भेज दुर्गा पर अपना झंडा फहराया था, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश झांसी आया,
वो देले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। व्यापारी बन दया चाहता था जब वे भारत आया था, डलहौसी ने पैर पसाए अब तो पलट गई काया। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, वो देले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुखलाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंदर से ही आई थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवार आए काम, भारत के इतिहास गगन में रहेंगे अमर जिनके नाम। वो देले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। विजय मिली पर सेना फिर घेर आई थी, अब के जनरल स्मिथ मुख था, उसने मुक्की खाई थी। घायल होकर गिरी सिंह ने उसे वीरता पानी थी, वो देले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे यह कृतिक भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अभिनासी। वो देले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुप्रभात, मैं एकता शाही कक्षा 10वीं से आज आप सभी को एक कविता पुष्प की अभिलाषा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता सभी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। चाह नहीं मैं सुर बाला के, चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंद जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बंद, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के शीर पर, चाह नहीं देवों के शीर पर चढ़ूं भाग्य को इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। भूमि पर शीश चराने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। धन्यवाद।